बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्लॉटर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लॉटर्स एक्चुअली आउटपुट डिवाइसेस हैं और प्लॉटर्स प्रिंटर से बड़े होते हैं। ठीक है, बाज़ों का सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें पेजेस के ऊपर प्रिंट नहीं चाहिए होता है, एक लिमिटेड साइज़ का प्रिंट नहीं चाहिए होता, बल्कि हमें लार्ज इमेजेस चाहिए होते हैं। ठीक है, लार्ज ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, बिग साइज इमेजेस चाहिए होते हैं। अगर हमें बिग साइज इमेजेस चाहिए या फिर ग्राफिक्स चाहिए तो उसके लिए प्रिंटर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंटर का साइज़ एक लिमिटेड साइज़ है, वो उससे बड़ा साइज़ आपको प्रिंट करके नहीं दे सकता। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि आप लार्ज साइज इमेजेस को प्रिंट करवा सकें, आपके पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो प्लॉटर हैं। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है और वो बड़ी अच्छी हाई क्वालिटी प्रिंट देती है आपको, जो कि लार्ज साइज में आपको चाहिए। ठीक है, वैरायटी ऑफ कलर्स में आपको प्रिंट मिल जाएगा। और ये प्लॉटर जो है वो जो इमेजेस हम ज़्यादातर प्रिंट करवाते हैं प्लॉटर से, वो इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं, वो ड्राइंग्स में यूज़ होते हैं, वो हमारे पास आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं उसको, बाकी ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए और मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, मशीन पार्ट्स को मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बड़ा होता है ना, बिल्डिंग का डिज़ाइन भी बड़ा होता है, एक मशीन बड़ी है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन सबको शो करवाने के लिए। उसके अलावा मैप्स बनाने के लिए, मैप्स डिफरेंट लोकेशन के मैप्स अगर बनाने हैं तो वो प्लॉटिंग के थ्रू ही होगा, और उस डिवाइस को जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ अ प्लॉटर। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े जो पोस्टर्स आप देखते हैं जिनको प्रिंट करवाना होता है, तो वो एक आम प्रिंटर जो कि हम अपने पेपर प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैजुअल यूज़ के लिए हैं, उससे आप ये काम नहीं करवा सकते। तो ये सारे काम करवाने के लिए आपको प्लॉटर की ज़रूरत पड़ती है, और प्लॉटर जो हैं वो लार्ज साइज इमेजेस को प्रिंट आउट करते हैं, और ये इसी वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव भी होते हैं प्रिंटर की निस्बत। प्लॉटर्स की दो टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी ओरिएंटेशन की बेस पे इसकी दो टाइप्स बनाई गई हैं। एक तो फ्लैट बेड प्लॉटर है और दूसरा हमारे पास ड्रम प्लॉटर है। ठीक है, एक ड्रम प्लॉटर है और दूसरा हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने फ्लैट बेड की एक डायग्राम बनाई गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये फ्लैट बेड की तरह है, बिल्कुल जैसे बेड होता है, और इसके ऊपर ये प्रिंटिंग डिवाइस जो है ये मूव कर रही है। टोटल वैसे प्रिंटिंग डिवाइस है, लेकिन ये वो खास डिवाइस है जिसके थ्रू प्रिंटिंग हो रही है, कलर्स होंगे जिसमें। ठीक है, तो पेपर जो है वो टेबल लाइक सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। ये आपको पेपर नज़र आ रहा है। ठीक है, पूरे का पूरा एक बिग साइज पेपर होगा, उसको जो बेड टाइप या टेबल टाइप जो भी एक सरफेस है उसके ऊपर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। और जो इमेजेस ड्रॉ करने हैं वो किससे होंगे, वो पेन्स होते हैं। ये जो इसके ऊपर मूव कर रहा होता है ना, ये डिवाइस जो इसके ऊपर मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक मूव करती जाएगी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स होते हैं जिसमें इंक्स होती हैं, और उसके थ्रू जो है क्या कहते हैं कि इमेजेस ड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पेज अपनी जगह पे स्टैटिक रहता है, अपनी जगह पे ही रहता है, मूव नहीं करता, लेकिन जो उसके ऊपर जो पेन है वो मूव करता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही इमेजेस ड्रॉ करता जाता है। ठीक है, तो फ्लैट बेड प्लॉटर्स वो प्लॉटर्स होते हैं जो बेड की तरह हों, जो फ्लैट सरफेस हो जिसकी। ठीक है, और पेज उसमें स्टैटिक होता है, पेन्स मूव करते हैं और पेन्स मूव करते जाते हैं, साथ साथ इमेज ड्रॉ करते जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं जिनके थ्रू इमेजेस बनाने होते हैं, वो कमांड्स देते हैं पेन्स को कि किस तरह से मूव करना है और कौन से कलर्स कब एक्सट्रैक्ट करने हैं। ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, और किसी भी फ्लैट बेड प्लॉटर का एक या एक से ज़्यादा पेन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो पूरे का पूरा इमेज इजीली ड्रॉ कर सकता है। ड्रम प्लॉटर का काम भी वही है कि इसने लार्ज साइज इमेजेस को प्रिंट करना है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि अब इसमें पेज मूव करेगा। आपने फ्लैट बेड में देखा था कि पेज स्टैटिक था, वो मूव नहीं कर रहा था, जबकि पेन मूव कर रहा था।
इसमें क्या होगा कि ड्राइंग पेन्स जो हैं वो अपनी जगह पे माउंटेड होंगे, तो अपनी जगह पे सेट होंगे, और लेफ़्ट से राइट जो है वो आपके पास पेन जो है मूव करेगा और ड्रम जो है वो रोटेट करेगा। ठीक है, ये ड्रम जो है ये रोटेट करता जाएगा और पेजेस जो है वो रोटेट करते जाएंगे, ऊपर से नीचे पेजेस मूव करते जाएंगे, और उसके ऊपर पेन जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता करता जो है वो ड्रॉ कर देगा इमेजेस को। ठीक है, और इस तरह से इमेजेस जो हैं वो ड्रॉ हो जाते हैं। ये इमेजेस भी डेफिनेटली सॉफ्टवेयर कमांड्स दी जाती हैं, उनके थ्रू कैसा इमेज ड्रॉ करना है, कैसे कलर्स यूज़ करने हैं, क्या उसकी साइज़ होनी चाहिए, क्या उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे डिसाइड की जाती हैं, और उसके बाद ही वो इमेज जो है वो ड्रॉ किया जाता है। बस अब ड्रम प्लॉटर में ये डिफरेंस है कि इसमें ड्रम एक मौजूद होता है जिसके ऊपर ये पेपर माउंट किया जाता है, और उसके बाद ड्रम रोटेट करता है तो ये पेपर रोटेट होता है। ये पेपर जब रोटेट होता है और ये पेन्स जो हैं ये मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट, और उसकी वजह से प्रिंटिंग होती जाती है। ठीक है, तो जस्ट उसकी मेकिंग में डिफरेंस है कि ड्रम प्लॉटर और फ्लैट पैड में हमारे पास पेज किसी में स्टैटिक है और किसी में मूव कर रहा है। तो ये हमने फ्लैट पैड प्लॉटर्स पढ़ लिए, और उसमें फ्लैट पैड प्लॉटर्स में आपने प्लॉटर्स पढ़ लिए, और उसमें हमने फ्लैट पैड प्लॉटर्स देखे और ड्रम प्लॉटर्स देखे, और ये हमने आइडिया हो गया कि लार्ज साइज इमेजेस को बनाने के लिए हमारे पास प्लॉटर्स यूज़ होते हैं, और उसके अलावा फ्लैट पैड में आपके पास पेज स्टैटिक होता है, जबकि ड्रम प्लॉटर में पेज रोटेट कर रहा होता है। अब हम देखेंगे एक और आउटपुट डिवाइस है, दैट इज़ डाटा प्रोजेक्टर। डाटा प्रोजेक्टर जो हैं ये अक्सर आपने देखे होंगे कि कंप्यूटर्स के साथ अटैच करके प्रोजेक्टर्स के थ्रू जो है इमेजेस लार्ज स्क्रीन्स पे दिखाए जाते हैं। ठीक है, एक लैपटॉप को एक या एक से ज़्यादा, कुछ लोग 4, 5, 6 लोग क्लियरली शायद देख सकें, लेकिन अगर आपने एक बड़ी तादाद को कुछ डिस्प्ले करवाना है जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद है, तो फिर उसके लिए आपको प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है। प्रोजेक्टर के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में मौजूद सारी की सारी जो डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में है, आप उसको एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत एक बड़ी तादाद ऑडियंस की जो है वो उस इमेज को या उस इंफॉर्मेशन को देख सकती है, सुन सकती है, समझ सकती है। तो प्रोजेक्टर जो है ये आपके सिर्फ कंप्यूटर की ही सारी इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पे आ रही होती है उसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाने की एहलियत रखता है। और उसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा प्रोजेक्टर्स। नंबर 1 इज LCD एंड नंबर 2 इज DLP. LCD projector actually uses liquid crystal display technique. It uses liquid crystal display technique, whereas DLP uses digital light processing technique. अब क्या डिफरेंस है कि LCD में वो अपनी लाइट जो है, प्रोजेक्टर अपनी लाइट यूज़ करता है, डायरेक्टली कंप्यूटर से अटैच कर दिया जाता है, और उसकी अपनी एक लाइट होती है जिसको यूज़ करते हैं वो इंफॉर्मेशन शो करवाता है। जबकि DLP में क्या होता है कि मिरर्स यूज़ होते हैं, टीनी मिरर्स, छोटे छोटे मिरर्स यूज़ होते हैं इस प्रोजेक्टर में, और ये क्या करता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए इसमें छोटे छोटे मिरर्स का, आपको पता है ना, जब लाइट उससे टकराती है तो मिरर से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, तो इसमें छोटे छोटे मिरर्स लगाए जाते हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और उसकी वजह से बड़ा अच्छा और ब्राइट शार्प इमेज आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। DLP प्रोजेक्टर्स का जो इमेज है वो LCD प्रोजेक्टर की निस्बत ज़्यादा शार्प और अच्छा होता है। अब एक और आउटपुट डिवाइस की हम बात करते हैं जिसमें हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो आपको नो हाउ ये होनी चाहिए कि कंप्यूटर की आउटपुट साउंड की फॉर्म में भी आती है। ठीक है, हमने देखा है कंप्यूटर की आउटपुट हार्ड फॉर्म में भी आती है, कंप्यूटर की आउटपुट जो है वो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में भी आती है, और उसके अलावा ये हमारे पास साउंड की फॉर्म में भी या ऑडियो की फॉर्म में भी आउटपुट आती है। हर कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड होता है जो कि आपके पास डिजिटल रिकॉर्डिंग्स को प्ले करता है। उसके अलावा स्पीकर्स होते हैं जो कि साउंड कार्ड के साथ अटैच किए जाते हैं, और फिर उन्हीं स्पीकर्स के थ्रू जो है वो आपको आवाज़ सुनाई देती है।
अब स्पीकर्स लैपटॉप वगैरह में या स्मार्टफोन्स वगैरह में बिल्ट इन होते हैं, और ये जो सिस्टम्स हैं, बाज़ सिस्टम्स आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम्स होते हैं, इसमें स्पीकर्स जो हैं वो आपको सेपरेटली अटैच करने पड़ते हैं और उनके एक साथ एक साउंड कार्ड लगाना पड़ता है, और उसके बाद आपको उसकी आवाज़ आना शुरू होती है। कंप्यूटर में से जो भी ऑडियो आपको सुनना चाहते हैं उसको एज ए आउटपुट आपको सुनाई देती है। अब हम एक आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे जो कि वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम आप क्या करता है, ये यूज़र के साथ, समझ लें कंप्यूटर एक तरह से बातें करता है, ठीक है। कंप्यूटर अपनी बात जो है वो यूज़र को समझाता है। किस तरह से समझाता है? ऑडियो के थ्रू, साउंड के थ्रू, वॉइस के थ्रू, इन सब वॉइस के थ्रू वो अपनी बातें कम्युनिकेट करता है यूज़र के साथ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑडियो रिस्पॉन्स देता है कंप्यूटर, और उसके लिए जो वो सिस्टम यूज़ करता है उसको हम वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यूज़ करते हैं। यूज़र की क्यूरीज को रिस्पॉन्स करने के लिए जब कंप्यूटर ऑडियो रिस्पॉन्स सिस्टम को यूज़ करता है तो उसके लिए ऑडियो रिस्पॉन्स सिस्टम डिवाइस है जिसको वो यूज़ करता है, ठीक है। इसकी दो सिस्टम्स की दो टाइप्स हैं। एक आपके पास वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम है और दूसरा आपके पास स्पीच सिंथेसाइजर्स है, ठीक है। एक है वॉइस रिप्रोडक्शन और दूसरा है स्पीच सिंथेसाइजर्स। हाँ, अब वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, वो ये होता है कि ऑलरेडी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो डेटाबेस में सेट कर दी जाती हैं, प्री डिफाइंड होती हैं, प्री रिकॉर्डेड होती हैं, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और फिर यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसको रिस्पॉन्स देना है कंप्यूटर उसके मुताबिक उसको वो प्री रिकॉर्डेड जो भी एक रिकॉर्डिंग होती है वो उसको प्ले कर देता है, वो इन द रिस्पॉन्स उसको शो करा देता है या उसको सुनवा देता है। जैसा कि अक्सर कभी आप किसी हॉस्पिटल में कॉल करें तो वो आपको एक कंप्यूटर एक रिस्पॉन्स सिस्टम एक आपको मिलता है जिसमें वो आपको पूछता है कि आपने ऑपरेटर से बात करनी है तो ये नंबर डायल करें, अगर आपने किसी और कुछ और मालूमात लेनी है तो नंबर 1 दबाएं, वरना 2 नंबर दबाएं, नंबर 3 नंबर। किसी बैंक में कॉल करें तो वो भी आपको इसी तरह से पूछते हैं। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कि आपको पहले रिस्पॉन्स करता है, आपको एक ऑडियो डिवाइस के थ्रू आपको रिस्पॉन्स देता है, और अगर आप उसी ऑडियो डिवाइस के थ्रू बटन्स को क्लिक करते जाएं, दबाते जाएं, तो आप बहुत सारे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो सिस्टम होता है जो कि वॉइस रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, जिसमें प्री रिकॉर्डेड जो सेंटेंसेस होते हैं, जो क्यूरीज होती हैं, उनको फुलफिल किया जाता है। और वॉइस सिंथेसाइजर नाम ही ये होता है कि ये इससे वॉइस बनानी है। सिंथेसाइजर मीन प्रोड्यूस करना, इसने सिंथेसाइज करनी है वॉइस किस तरह से? टेक्स्ट से, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन से वॉइस को जनरेट करना है। इसके पास प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स नहीं होती, ये टेक्स्ट को लेगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा उसकी एक वॉइस में, जो भी उसकी एक ट्रांसलेशन होगी उसको कन्वर्ट कर देगा, ऑडिबल कर देगा, और उसके बाद उसको यूज़र तक कन्वे कर देगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कब यूज़ करते हैं ये, इसको तब यूज़ करते हैं, देखिए कुछ ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं जो कि सुन सकते हैं, सिर्फ लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए फिर ऐसा सिस्टम होता है कि जो भी कोई टेक्स्ट होगा उसको वो कन्वर्ट कर देंगे वॉइस में और वो उसको सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मतलब जिनको इंग्लिश नहीं प्रॉपरली आती है, कुछ इस तरह से होता है, तो वो जो भी लैंग्वेज में राइट डाउन करेंगे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा उनकी उस लैंग्वेज में जो कि वो समझ सकते हैं। तो इसी तरह से इसका मतलब है कि टेक्स्ट से जो है वो वॉइस जनरेट की जाती है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस भी एंड हो गई हमारी, इनपुट डिवाइसेस भी कंप्लीट हो गई हैं। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में आपने जो है वो बस डिफ्रेंसिएशन रखनी है कि कौन सी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। थैंक यू।